विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी परिक्रमा की यात्रा शुरू होने से पहले ही वीएचपी के बड़े नेताओं को हिरासत में लिया गया है। ये देखिए, ये अशोक सिंघल को आप देख रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीर है। लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर उन्हें पहले लाया गया, फिर उन्होंने उनके तमाम समर्थक बाहर मौजूद थे, हाथ हिला के उन्होंने अपने तमाम समर्थकों को उनका अभिवादन किया और उसके बाद वो फिर उन्हें अंदर ले जाया गया। थोड़ी देर बाहर बैठे और उसके बाद उन्हें वहां पर रोक कर रखा गया है। अब एक विशेष विमान के जरिए उन्हें वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली से आज सुबह अशोक सिंघल निकले थे और लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा थे। काफी देर तक वहां पर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नेताओं और साधु संतों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, लेकिन अयोध्या की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए कुछ साधु संत और वीएचपी कार्यकर्ता सरयू नदी पहुंच गए, जहां उन्होंने सरयू पूजन किया, सरयू नदी का जल लेकर संकल्प किया और इसके बाद सभी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। ये वही कार्यकर्ता हैं जो सरयू नदी तक पहुंचे, संकल्प लिया। पुलिस की कड़ी घेराबंदी के बावजूद ये जो सरयू घाट है यहाँ पर अयोध्या में, विश्व हिंदू परिषद के कुछ समर्थक यहाँ पर आए और जो कि कोशिश की जा रही थी यूपी पुलिस की, पिछले कई दिनों से ये तैयारी थी कि किसी को भी घाट पर नहीं पहुंचने दिया जाएगा, सरयू जल का आचमन और संकल्प नहीं करने दिया जाएगा। उसको धता बताते हुए अचानक छबमार तरीके से विश्व हिंदू परिषद के कुछ समर्थक कार्यकर्ता यहाँ आए और इसी जगह पर ये जो सरयू किनारे जो घाट बने हुए हैं, यहाँ सरयू नदी में खड़े होकर के इन सब ने संकल्प लिया और परिक्रमा जो 84 कोसी परिक्रमा की बात कही जा रही थी उसे शुरू करने के लिए एक तरीके से प्रतीकात्मक तौर पर शुरुआत की और इन सब को यहाँ पर पुलिस ने यहाँ गिरफ्तार किया है। और ये जो गाड़ी दिख रही है, इसी गाड़ी में उन सभी समर्थकों को गाड़ी में रख करके पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है। इसमें विश्व हिंदू परिषद के जो लोग पहुंचे थे, यहाँ नारेबाजी हो रही है। हम बात करते हैं कि आखिर क्या आप लोग यहाँ कहाँ से आए थे? हम अयोध्या से हैं, जगत गुरु राघवाचार्य और हमारे साथ स्वामी रघुनाथ देशिक जी। हम लोगों ने अपने दल के साथ परिक्रमा करने की योजना बनाई और जल लेकर के संकल्प किया, लेकिन प्रशासन हमें रोक रहा है और हम सहर्ष गिरफ्तारी देंगे। और आज तो ये कार्यक्रम रुक जाएगा, लेकिन ये आगे नहीं रुकेगा। हमारे नेता जैसा मार्गदर्शन एक तौर से प्रतीकात्मक तौर पर शुरुआत कर दी है, प्रतीकात्मक रूप से शुरुआत हो गई, इसका आगे रूप देखा जाएगा। पुलिस इन सबको यहाँ से लेकर के ले जा रही है, इनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक तौर पर तो शुरुआत हो ही गई। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, अयोध्या। और यात्रा रोके जाने के बाद प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि कल से पूरे देश भर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने यात्रा पर रोक को गलत बताया है, तो कांग्रेस कह रही है कि ये चुनावी यात्रा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट भी किया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या अयोध्या में मैच फिक्स है? ये बड़ा सवाल दिग्विजय सिंह ने उठाया। हमारे मुसलमान भाई हैं, वो ताजिया निकालते हैं, मुहर्रम निकलता है, उसके दिन लोग पैसे एकत्रित करते हैं। हमारे सिख भाई हैं, गुरु पर्व को मनाते हैं। हमारे ईसाई भाई हैं जो गुड फ्राइडे या क्रिसमस के दिन निकलते हैं। तो यदि कोई हिंदू करना चाहता है तो सांप्रदायिक कैसे हो जाता है, मुझे यह समझ में नहीं आता। इसका यदि मुझे कोई जवाब दे दे तो बहुत पसंद होगा। जब जब चुनाव नजदीक आता है, बीएचपी को, संघ परिवार को, बीजेपी के लोग इस तरह की हरकतों में लग जाते हैं और इनको राम से कोई लेना देना नहीं है, अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है। ये कतई इनका उद्देश्य धार्मिक नहीं है। इनको सख्त तरीके से इनसे निपटना चाहिए, जरा भी इनके प्रति नरमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको जरूरी है कि ये एक बीमारी है और इस तरह की बीमारी हिंदू हो या मुसलमान हो, जो लोग भी सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं, जो नेता, जो संगठन, उनके खिलाफ सख्ती से निपटना चाहिए और इनके खिलाफ वैचारिक संघर्ष बहुत जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद किसी तरीके से ये चाहती है कि सांप्रदायिक तनाव बढ़े और समाजवादी पार्टी भी अंदर खाने, ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि कहीं ना कहीं चूंकि उसका भी ग्राफ बहुत नीचे जा रहा है, तो कहीं कोई एक मिली जुली ये रणनीति तो नहीं है कि प्रमुख दो समुदायों के बीच ध्रुवीकरण किया जाए। हालांकि मेरा ऐसा मानना है
कि सभी समुदाय के लोग इस गेम प्लान को बखूबी समझ रहे हैं। वहां का नागरिक जो गंगो जमनी तहजीब के तहत रहता आया है वो बिल्कुल सामान्य दिनचर्या को निभा रहा है।